हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने जो है 2025 का भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और कल रात को ये अपडेट आया। अब देखो, ये एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग हालांकि बहुत लंबे समय से हो रही थी। कई सारे बड़े टीचर्स की मांग थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब ये था कि वो एसएससी की तरह फॉलो भी हो। अब रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर तो देना शुरू कर दिया है। एग्ज़ाम कैलेंडर 24 का भी आया, अब ये 25 का भी आ गया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान कमज़ोर छात्रों को होने वाला है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, शॉर्ट में आपको मैं ये बताऊंगा। 2024 में मान लो ये वैकेंसी आती है, पहला नुकसान तो एग्ज़ाम कैलेंडर का ये है कि जो वैकेंसी हमें बल्क में देखने को मिल सकती थी, वो वैकेंसी अब 3 बार में यानी कि 3 हिस्सों में टूट कर आएगी। 2024, 25 और 26, क्योंकि 3 साल का इन्होंने प्लान बनाया है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जब बल्क में वैकेंसी आती है तो उसमें एक एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है। मान लो कि सीबीटी 1 होता है किसका, एएलपी का। और एएलपी में मान लो कि 50,000 वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर 15 गुना 20 गुना कैंडिडेट में आराम से जो एक एवरेज स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाता है। तो पहला नुकसान तो यही है कि कम वैकेंसी आने से जो टॉपर्स हैं यानी कि ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है और एवरेज स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही बाहर हो जाता है। दूसरा यहाँ पर बड़ा नुकसान क्या है कि देखो, मान लो कि यहाँ पर एएलपी 2024 की ये वैकेंसी जनवरी में आई थी और इसका एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ये नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है सीबीटी 1 का। अब जिस बच्चे ने इस जनवरी 2024 वाली वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ है, मान लो कि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देगा सीबीटी 1 का नवंबर में। अब क्योंकि एएलपी का प्रोसेस बहुत जल्दी तो होने वाला नहीं है, सीबीटी 2 कम से कम जाकर फरवरी मार्च में ये लोग सीबीटी 2 लेंगे 2025 में। उसके बाद ये सीबीएटी यानी कि इसका साइको टेस्ट लेंगे कहीं जाकर अप्रैल मई में। उसके बाद फिर डीवी मेडिकल का प्रोसेस चलेगा, यानी कि पूरा प्रोसेस चलते चलते आपका दिसंबर 2025 आ जाएगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है कि जो आपकी वैकेंसी है वो जनवरी से मार्च 2025 के बीच में आ रही है। तो एक बच्चा जिसकी ज्वाइनिंग ये 2025 में हो रही है 2024 की वैकेंसी की, बल्कि ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही, उसका प्रोसेस ही चल रहा है, तो ये स्टूडेंट इस वाली वैकेंसी में भी अप्लाई करेगा। क्योंकि देखो, मान लो कि इसने 2024 में जो है इलाहाबाद जोन में अप्लाई किया हो, अब इसका मूड बदल गया कि यहाँ पर जो है ये 2025 की वैकेंसी ये चंडीगढ़ जोन में ज़्यादा आ गई है, तो मैं चंडीगढ़ जोन में भी अप्लाई कर देता हूँ। अब वो क्या है कि वो यहाँ पर भी एक सीट एक्वायर करेगा और वो इसकी भी एक सीट एक्वायर करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं और वो इस वाले एग्जाम में बैठेगा सीबीटी 1 में। मान लो कि 6 महीने बाद यानी कि मार्च अप्रैल मई में इसका एग्जाम हो जाता है, तो वो यहाँ पर एक सीट सीबीटी 1 में ले जाएगा, जबकि उसका सिलेक्शन इधर हो रखा है, केवल उसकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये वैकेंसीज निकालेंगे और इसका एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होगा, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान एवरेज स्टूडेंट को होगा। एक ही स्टूडेंट यहाँ पर कहीं कहीं वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेगा। एक स्टूडेंट वो एएलपी में भी एक सीट एक्वायर कर लेगा, वो एनटीपीसी में भी एक सीट एक्वायर करेगा, फिर 2025 के एनटीपीसी का भी फॉर्म भर देगा। यानी कि रिपीटेडली जो है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन 10 से 20% स्टूडेंट जो है रिपीटेडली सभी एग्जाम में सीट्स एक्वायर करेंगे और उसका जो खामियाजा है वो एक एवरेज स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो बल्क में वैकेंसी आए तभी सिलेक्शन लेने में सक्षम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है इस एग्ज़ाम कैलेंडर का। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, वैकेंसीज आपकी लगातार आएंगी, 24 में भी आई है, फिर 25 में भी इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग में आपको वही 2 से ढाई साल लगने हैं। और ये बात मैं अभी प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एनटीपीसी का। अब एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है, 12th और ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, वही आपका मई या जून 2025 में इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है। अब आप एक बात यहाँ पर देखो, वैकेंसी कब आपकी आई, वैकेंसी ये 2024 के आपके अगस्त सितंबर में आई और एग्ज़ाम मई जून 2025 में हो रहा है। अब क्योंकि एनटीपीसी में सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है, तो सीबीटी 1 की एकदम बात तो सीबीटी 2 नहीं होगा, पहले सीबीटी 1 होगा, उसकी आंसर की आएगी, फिर आपको जो है आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा, फिर रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बनेगा, फिर सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट आएगी, फिर उसकी आंसर की आएगी, उसका एग्ज़ाम होगा, उस पर फिर आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा। उसके बाद कुछ पोस्ट पर टाइपिंग है, सीबीएटी है, उसके बाद डीवी है, फिर मेडिकल है। तो आप लोग समझ लीजिए कि 2026 के लास्ट तक जाकर कहीं वैकेंसी आपको मिलेगी। यानी कि 24 में वैकेंसी आती है, 24 पूरा, 25 पूरा और 26 पूरा लास्ट में जाकर कहीं आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये स्टूडेंट रिपीटेडली 25 वाली वैकेंसी में अप्लाई करके वहाँ से सीट को एक्वायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कैलेंडर से जो फ़ायदा होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर हो रहा है। और जो लोग टॉपर्स हैं उनको इसका बेनिफिट है, उनको लगातार वैकेंसीज मिल रही है, वो अलग अलग जोन में अप्लाई करते रहेंगे। 24 में वो किसी जोन में अप्लाई करेंगे, 25 में दूसरे जोन में अप्लाई करेंगे और एक एक सीट एक्वायर करके फाइनली उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट वो हमेशा बाहर होता रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया है। और एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई खास फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम ही टाइम पर नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब तो ये है कि अगर जनवरी में वैकेंसी आई तो दिसंबर में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये होता है प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर। फिर अगले साल जनवरी में फिर वैकेंसी आए, दिसंबर में ज्वाइनिंग। तब तो इसका बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करेगा, पोस्ट लेगा, नए स्टूडेंट अगली भर्ती में अप्लाई करेंगे।
ठीक है, बाकी अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।